किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन 17 दिनों में 5 करोड़ का घर कैसे खरीदा, जानिए। ये चमत्कारी उपाय, आज का ये उपाय बहुत ही खास है और इसे सही तरीके से अपनाने पर आपको 100% परिणाम मिलेगा। ये उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है, बल्कि आपको आर्थिक तंगी, घर खरीदने और तरक्की में मदद भी कर सकता है। इस उपाय के बारे में जानने से पहले एक अहम बात समझिए। ये तरीका खुद गुरुदेव ने अपने भक्तों को बताया था और मैंने इसे खुद अनुभव किया है। अगर आप सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ इसे अपनाते हैं तो ये आपके जीवन को बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी से सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। सबसे पहले जानते हैं यह उपाय क्यों जरूरी है। कई बार लोग अपनी परेशानियों का हल पाने के लिए पंडित या ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन उनका बताया गया उपाय या पूजा पाठ करने के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं होती। ऐसे में लोग और भी ज्यादा तनाव में घिर जाते हैं। लेकिन जब तक हम खुद कुछ ठान नहीं लेते, तब तक हमारी हालत में सुधार मुश्किल है। आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, वह एक चमत्कारी तरीका है जिसे स्वयं गुरुदेव ने अपने भक्त के लिए बताया था। इस उपाय को अपनाने से न केवल आपके आर्थिक हालात सुधरेंगे, बल्कि आपका सपना जैसे अपना घर या आर्थिक उन्नति भी पूरा हो सकता है। क्या यह उपाय बिना खर्च के किया जा सकता है? सबसे खास बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। आपको बस अपने मन को सच्चाई और श्रद्धा से भरकर इस उपाय को अपनाना है। एक घर के आसपास चींटियों की जगह पर ध्यान दें। आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपके घर में कहां से चींटियां बाहर निकलती हैं। इसे आमतौर पर कीड़ी नगर कहा जाता है। ये स्थान विशेष रूप से घर के आंगन, रसोई या कहीं भी हो सकता है जहां से चींटियां निकलती हो। इस जगह को पहचानने के बाद आपको नजदीकी पीपल के पेड़ तक जाना है। 2 सज्जा का उपयोग करें। अब आपको मार्केट से सज्जा, जो चींटियों का भोजन होता है, उसे खरीद लाना है। ये आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। घर वापस आने के बाद आपको रोज सुबह सुबह चींटियों के निकलने वाली जगह के आसपास सच्चा डालना है। इससे ये फायदा होगा कि चींटियां उसे खाने के लिए वहां आएंगी और धीरे धीरे आपके घर में सुख समृद्धि आने लगे। इसके बाद आपको नजदीकी पीपल के पेड़ के पास जाना होगा। वहां आप देखेंगे कि पीपल के पेड़ के चारों ओर एक छोटी सी डोली, जिसे सहारा भी कहा जाता है, वो बनती है। उस डोली के पास आपको तांजा रखना है। 3 नारियल और तांजा का उपाय। इसके बाद दूसरा उपाय है, आप एक नारियल ले और उसे 2 टुकड़ों में काट ले। अब इन दोनों टुकड़ों में तांजा कहीं से भी प्राप्त करें और एक सिक्का डालें। अब इस नारियल को जहाँ भी आपके घर के आसपास कीड़ी नगर है, यानी जहाँ से चींटियां निकलती है, वहाँ के आसपास थोड़ी सी मिट्टी खोदें और उसमें नारियल को दबा दे। ध्यान रखें कि ये उपाय सुबह के समय करें, क्योंकि चींटियां ज्यादातर सुबह के वक्त ही निकलती है। 4 जब आप यह उपाय सही तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि चींटियां उस नारियल और सच्चा को धीरे धीरे खाती जाएंगी। जैसे जैसे चींटियां ये खाद्य पदार्थ खाती जाएंगी, वैसे ही आपकी जिंदगी में तरक्की के नए रास्ते खुलते जाएंगे। ये उपाय एक रामबाण की तरह काम करता है और धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लगते हैं। ये उपाय मैंने खुद किया और इसका परिणाम भी देखा है। मेरे एक दोस्त ने इस उपाय को आजमाया और वह भी अपनी मेहनत के बाद 5 करोड़ रुपए का घर खरीदने में सफल हुआ। उसकी यह कहानी बिल्कुल सच है। वो शख्स पहले भी अच्छा कमा रहा था, लेकिन घर के हालात और बीमारी की वजह से उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब उसने यह उपाय अपनाया तो उसका जीवन एकदम बदल गया। लेकिन ये उपाय क्यों काम करता है? दोस्तों, यह उपाय इस सिद्धांत पर काम करता है कि चींटियां घर में आने वाले सभी बुरे तत्वों को बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही सच्चा, तांजा और सिक्का जैसे तत्व घर में शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। पीपल का पेड़ और नारियल भी धन, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होते हैं, जिनकी पूजा से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। ये उपाय आपको बहुत ही सादगी से करने का मौका देता है और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इसे करना है। यदि आप इसे दिल से करेंगे तो आपके जीवन में हर तरह के सुख और समृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं। अगर आपको इस उपाय के बारे में और जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस
वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको ऐसे और चमत्कारी उपाय मिल सके। माँ लक्ष्मी से सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखे। धन्यवाद।